नमस्कार, सुजो स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान में जगह जगह हुई मॉक ड्रिल्स को लेकर, जिसके जरिए राजस्थान को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी दिशा में जगह जगह मॉक ड्रिल्स आयोजित की गई। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आमेर की। यहां आपदा प्रबंधन अभ्यास के तहत एक बिल्डिंग पर बम गिरने का सीन रचा गया। धमाके से बिल्डिंग में आग लग गई और कई लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस मॉक ड्रिल में रेस्पॉन्स टाइम को भी खास तौर पर रिकॉर्ड किया गया ताकि भविष्य में किसी भी आपदा के समय तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई हो सके। यह अभ्यास आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपातकालीन तैयारियों को परखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा। धौलपुर में एयर स्ट्राइक की आशंका को ध्यान में रखते हुए मचकुंद रोड पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में इस अभ्यास में प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। डॉक्टरों की टीम, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और एनसीसी कैडेट्स ने समन्वित प्रयासों से इस अभियान को सफल बनाया। हर विभाग की तत्परता ये दर्शाती है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई है। आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल किया था। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ मॉक ड्रिल किया। एयर स्ट्राइक के जो मॉक ड्रिल करने के लिए जो निर्देश मिला था, उस संबंध में हमने बिल्डिंग में फायर सिमुलेशन भी किया और साथ ही जो भी एजेंसीज है, फायर डिपार्टमेंट हो, सिविल डिफेंस हो, एनसीसी हो, पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे जो भी आपदा थी उसको नियंत्रण किया। और यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने 35 लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल पे पहुँचाया, टेम्पररी हॉस्पिटल ट्रॉमा में पहुँचाया। और पूरा हमारे तैयारी, हमारे इक्विपमेंट्स और जो भी अलर्टनेस है, हम पूरा उसको चेक किए और जो भी आने वाले समय में जो भी विपत्ति आएगी उसको सामना करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। इसी तरह अलवर जिले में भी ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें अरावली विहार थाना क्षेत्र के पास डी मार्ट मॉल को केंद्र बनाकर हवाई हमले की स्थिति का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में उपखंड अधिकारी श्री यथार्थ शेखर के नेतृत्व में अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक संजीव नेन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए इसे आपदा प्रबंधन की दिशा में अहम कदम बताया। डीमार्ट को फाइनलाइज किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके ओआईसीज होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत बॉडीज दिखाई गई। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज करना है, इन सब चीजों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पॉन्स टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है। इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। श्रीगंगानगर में सीमावर्ती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने आम जन से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से नागरिकों को आपात स्थिति से निपटने के तरीकों की जानकारी दी गई। प्रशासन ने बताया कि यह अभ्यास आम लोगों में जागरूकता फैलाने
और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता जांचने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान लोगों की भागीदारी भी सराहनीय रही। जैसे कि आप सभी को विदित है, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को हुआ है, उसमें आपको और हमें बहुत ही एज ए इंडियन बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि आज हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और एक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी एयर रेड होती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो उसके जो भी हमें आप लोगों से और जो भी सिविलियन से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो मॉक ड्रिल होगी और जो ब्लैकआउट होगा उसमें हमारे गंगानगर जिले में हम सायरन बजाएंगे। तो जो इनिशियल सायरन होगा वो लंबे टाइम के लिए होगा, 2-3 मिनट के लिए होगा, लगातार होगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि हम जहाँ पे भी हैं लाइट बंद कर देनी है, पर्दे गिराने हैं, सुरक्षित जगह पे जाना है, अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे है तो नीचे जाना है और सेफ रहना है, बाहर निकल के नहीं देखना है। ये हमें करना है। और जो जनरेटर है या फिर इससे इन्वर्टर से जो भी लाइट है उसको ऑफ करना है, कोई भी प्रतिष्ठान है उसकी लाइटें ऑफ करना है, अगर रोड पे जा रहे हैं तो गाड़ी साइड में करके लाइट ऑफ करनी है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। केंद्र सरकार द्वारा कोटा को संवेदनशील जिला घोषित किए जाने के बाद उपखंड कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, धर्मगुरु, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शांति समिति और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और सभी को तैयार रहने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से निपटने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक स्थानों पर सायरन बजाने की योजना भी तय की गई है। हमें जैसे राज्य स्तर से और जिला स्तर से निर्देश मिले हैं, आज उसी क्रम में हमने ब्लॉक लेवल पर भी जितने हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे सीएलजी मेंबर्स हैं, हमारे व्यापार संघ के और जो जनप्रतिनिधि है और मीडिया से जो जुड़े हुए हमारे साथी लोग हैं, उन सबके साथ हमने मीटिंग की है। हम ये चाहते हैं कि ये जो मॉक ड्रिल है, चूँकि आने वाले समय में भी लगातार चलेगी, तो इसकी अवेयरनेस, इसके बारे में जानकारी हर व्यक्ति तक, नीचे लेवल तक पहुंचे। इसी जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग करी है, ताकि हर व्यक्ति जो किसी भी समाज से, किसी भी संघ से, किसी व्यापार संघ से कहीं भी जुड़ा हुआ है, वो उस चीज़ को अपने लेवल से नीचे तक पहुंचाए, ताकि लोगों में किसी तरह की अफवाह नहीं फैले, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई डर ना हो। और अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए हर आदमी तैयार रहे। सलूम्बर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ब्लैक आउट अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। शाम 8:45 बजे से 9 बजे तक नागरिकों से घरों की लाइटें, वाहनों की लाइटें और अन्य विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई थी। लोगों ने जिम्मेदारी से भाग लिया और प्रशासन का सहयोग किया। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने जानकारी दी कि ये एक गंभीर पूर्वाभ्यास है, जो किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को संयम, जागरूकता और अनुशासन का पालन करना सिखाता है। इस अभ्यास से लोगों में सुरक्षा को लेकर समझ और तैयारी की भावना भी विकसित हुई है। हनुमानगढ़ में नागरिक सुरक्षा को लेकर सतर्कता और सजगता का परिचय देते हुए उपखंड अधिकारी कल्पित श्योराण ने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने का संदेश भी दिया। इस पूरे अभियान की प्रेरणा और सशक्त नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन से संभव हो सका है, जो राज्य में सुरक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपने मोबिल को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह होगी और 4 बजे होगी, और कौन सी जगह पर होगी और उसी टाइम फाइनलाइज होगा। हो सकता है तो ये मामला में हो सकता है नहीं। तो एक दूसरा मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में होगा वो है ब्लैकआउट। ये सभी जगह होगा पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये शाम के टाइम होगा ऑब्वियसली। तो इसमें मेरा सभी आमजन से ये आग्रह रहेगा कि आपके जो भी लाइट्स हैं
वो सभी इस टाइम बंद रखें। आपको सायरन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। जब ब्लैकआउट किया जाएगा तब भी सायरन के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और जब आपको लाइट्स ऑन करनी है वापस, वो भी हो सकता है आधा घंटे का टाइम हो सकता है 15 मिनट का टाइम हो, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। कपासन में उपखंड प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक में आपदा प्रबंधन और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की भूमिका पर गहन चर्चा की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराए नहीं, बल्कि सतर्क और जागरूक रहे। ये मॉक ड्रिल केवल अभ्यास नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और सक्रिय नेतृत्व का प्रमाण है। उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि हर आपदा में जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य सरकार की ये तत्परता ही राजस्थान को सुरक्षित और सक्षम बना रही है। में जो पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, इस संदर्भ में आज सभी स्टेक होल्डर से मीटिंग की गई है। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि सिविल डिफेंस के अंतर्गत जो आम नागरिकों के द्वारा कार्य किए जाने वाले इसी तरह की अप्रिय घटना होने के संदर्भ में किस तरह से हमारे संसाधन जो स्थानीय संसाधन है उनको काम में लेते हुए विरासत को मैनेज करना है। साथ ही साथ अगर किसी एयर स्ट्राइक होने की संभावना होती है उसमें किस तरह से हम जो ब्रेकआउट होना है उसको, चूँकि इसमें रिस्पॉन्स टाइम 5 से 7 मिनट का होता है, तो कैसे हम उसको विद इन टाइम ब्रेकआउट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इस संदर्भ में चर्चा की गई। सभी लोगों से ये आशा की गई और आग्रह किया गया कि आप अपने स्तर पे सरकार एवं प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करें, न भयभीत होएं और न किसी को भयभीत करें और सांप्रदायिक जो सौहार्दता है उसको बनाए रखें। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।